ना कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल ना कर दे मुझे। भीगा भीगा आंचल, आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल ना कर दे मुझे। पागल जो हम हो गए, बन जाएगी दास्तां। आहिस्ता बोलो सनम, सुनेगा सारा जहां। मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। है मेरे हमसफर, है मेरी जाने जा। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा। सांसों के ये शोले, सांसों में तू खोले, पल में पिघल जाए हम। होठों के अंगारे, होठों पे हमारे, रख दे तो जल जाए हम। सांसों के ये शोले, सांसों में तू खोले, पल में पिघल जाए हम। होठों के अंगारे, होठों पे हमारे, रख दे तो जल जाए हम। ये प्यार वो आग है जिसमें नहीं है धुआं। लगती है जब ये अगन, जल जाते हैं जिस्म जान। दो बदन एक जान। है मेरे हमसफर, है मेरी जान जा। मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा।
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश और जुम्मेरात ठीक 10 बजे आपके पास और आपके लिए हाजिर हूँ मैं फिर से एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके दिल से दिल तक सीजन 6 का। और इस शो में जिसमें हम बातें करते हैं बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी पर्सनल लाइफ से, हमारी सोशल लाइफ से जुड़ती हैं और बहुत कुछ हमारी समस्याओं से जुड़ी होती हैं और ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर हम कहीं और डिस्कस नहीं करते। तो इस शो में उन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस किया जाता है, उन बातों को, उन समस्याओं को, उन इश्यूज़ को ज़रूर डिस्कस किया जाता है जो शायद हम अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से या कहीं और डिस्कस नहीं करते। तो रेडियो उड़ान पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम उन बातों को ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ से हम उनके लिए कोई हल ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। आज भी एक कोशिश वैसे ही जारी है मेरी तरफ से। 10 से 11 ये शो लाइव है, आप भी शो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हमेशा की तरह आपको मिलने वाले हैं फीचर हमारी तरफ से। लव टिप ऑफ द वीक आपको मिलेगा शो के लास्ट में। यादों का सफरनामा भी आज आपको मिलने वाला है। तेरी मेरी बात का सेगमेंट तो हमेशा की तरह रहेगा और आज में उसमें क्या डिस्कस होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आज हमने टॉपिक क्या चूज किया। हालांकि उन लिसनर्स को जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेजेस पढ़े हैं उनको ये पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, लेकिन उनके लिए जो अभी तक शो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, शो में टॉपिक सुनेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनको कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ पलों का इंतजार है क्योंकि कुछ लम्हों के बाद ही हम आपको बताएंगे कि आज का हमारा तेरी मेरी बात सेगमेंट का टॉपिक क्या होने वाला है। बहरहाल जैसे कि मैंने बताया ये शो 10 से 11 के बीच में लाइव है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी अगर आप पार्टिसिपेट करें और अपनी बातें शेयर करें तो उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। साथ में जिस टॉपिक पे आप अपनी बात रखते हैं उसके लिए जो लिसनर्स हमारे या कुछ साथी ऐसे जो उस समस्या से जूझ रहे होते हैं या सफ़र कर रहे होते हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़े से आइडियाज़ मिलते हैं। और हमें नहीं पता कि आपका या मेरा किसका कौन सा आइडिया किसके लिए क्लिक कर जाए और किसकी अनजाने में ही सही मदद हो जाए तो शायद उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो शो में ज़रूर जुड़ सकते हैं। बात करें शो में जुड़ने के लिए तो शो में जुड़ने के लिए 2 मीडियम्स अवेलेबल हैं। पहला मीडियम जो हमेशा की तरह हमारे स्काइप आईडी है यानी कि रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, इस आईडी पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। इस आईडी को अगर आपने अभी तक अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो मुझे इमीडिएट एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्काइप यूज़र नहीं हैं या आप इतनी समस्या में नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं जी, आप सिंपल मोबाइल कॉल के थ्रू भी हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं। शो में जुड़ने के लिए कॉल करें, हमारे नंबर 9015173846। इस नंबर पर आप हमें नॉर्मल फ़ोन कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी नंबर को आप व्हाट्सएप के लिए भी इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट आप ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में चाहें तो व्हाट्सएप कॉल भी इसी नंबर पे आप हमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप टेक्स्ट के थ्रू अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiodan.com। फीडबैक सेक्शन मिलेगा आपको वहाँ पे, उसमें जाके अगर आप 11 बजे से पहले अपने व्यूज़, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं तो शो में उनको शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपको दिल से दिल तक का अपना पेज मिल जाएगा जिसको आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वहीं पर आपको हम व्हाट्सअप का लिंक भी शेयर करते हैं, वहाँ से आप सीधा व्हाट्सअप से मैसेज कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे आप साथ रह के व्हाट्सअप मैसेज करना चाहते हैं तो सीधा व्हाट्सअप पे भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ दिल से दिल तक का अपना फेसबुक ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ साधारण से या आसान से तरीके हैं जिनसे आप शो में कभी भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और अब बात आज के हमारे टॉपिक की। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया, तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट है उसमें आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार होती हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ी दुखदाई होती हैं और कुछ लोगों के लिए जो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो बात चल रही है, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। हम बात कर रहे हैं यादों की, जैसा कि हमारा सेगमेंट भी है यादों का सफ़रनामा, जिसमें हम आपको बहुत दूर लेके जाते हैं, जिसमें आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप महसूस करते थे अपने इतिहास, अपने जो आपका जो पास रहा है इनफैक्ट, तो उसमें आप किस तरीके से अपनी बातें सोचते हैं, उनसे कैसे जूझ रहे थे वो बताते हैं। इसी तरह से आज हमने भी एक टॉपिक आपके लिए चूज किया, लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव है। हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं और उसका आंसर जानना चाहते हैं और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ट्रिक्स टू रिमूव पेनफुल मेमोरीज। पेनफुल मेमोरी जो दुखदाई बड़ी यादगार होती हैं, ये यादें होती हैं जो आपको बहुत दुख देती हैं, उनको दिलो दिमाग से कैसे हटाया जाता है, वो कौन सी ट्रिक्स हो सकती हैं जिनसे आप इन दुखदाई यादों को रिमूव कर सकते हैं। सो सिंपल सा टॉपिक, ट्रिक्स टू रिमूव पेनफुल मेमोरीज।
उस पर आपको हमें बताना है। मीडियम हमने आपको बता ही दिए कि कौन कौन से मीडियम है जिनसे आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और सोचने के लिए आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी बारी आएगी हमारे पहले सेगमेंट की। पहला सेगमेंट यादों का सफ़रनामा, और आज देखते हैं कि इस यादों के सफ़रनामा में कौन हमारे साथ है जो अपनी बातें शेयर कर रहा है। तो जल्दी से उनको सुनते हैं और फिर मैं आऊँगा आपके पास वापस तेरी मेरी बात सेगमेंट को लेके, और बात करेंगे ट्रिक्स टू रिमूव पेनफुल मेमोरीज। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जाने मन इस एक लफ्ज़ में ही छुपी कायनात है। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश और वापस आ गया हूँ आपके पास इस प्यारे से गाने के बाद। और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ होंगे अपने पहले सेगमेंट के साथ। पहला सेगमेंट यानी कि यादों का सफरनामा, एक ऐसा सेगमेंट हमारे शो में जिसमें हम अपने साथ हर वीक एक नए पार्टिसिपेंट्स को लेकर आते हैं और पार्टिसिपेंट हमारे साथ जो होते हैं वो बताते हैं कि उनकी लाइफ में कौन सा टफ टाइम आया था या कौन सा ऐसा वक्त आया था जब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और किस तरह से उन्होंने उस वक्त को पूरा किया या यूं कहें कि काटा और उसके बाद अब लाइफ में काफ़ी हद तक ठीक हैं या बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर वीक की तरह आज भी हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट हैं यादों के सफ़रनामा में और देखते हैं कि उनकी यादें कैसी रही हैं उनके लाइफ में। त्रिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यादों के सफ़रनामा सेगमेंट में। हेलो एंड गुड इवनिंग पूरे लिसनर्स को मेरी तरफ से आपको प्यार भरे नमस्कार। मैं थैंक यू इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे इस यादों सफ़रनामा के प्रोग्राम में मुझे बुलाया है और मैं बहुत खुश हूँ। त्रिशा, हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। पहली बार शायद आप रेडियो पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं इस बार सेकंड टाइम आ रही हूँ जी। और मैं मेघालय की हूँ यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से और मेरी पढ़ाई आसाम गुवाहाटी से हुई थी जो कि मिशनरी प्राइवेट स्कूल से हुई थी जी। और मैं फर्स्ट प्राइमरी लेवल तक तो मैं एक स्पेशल स्कूल जो कि उस स्कूल का नाम है ज्योति निकेतन स्कूल फॉर द ब्लाइंड से पढ़ी थी मैंने जी। उसके बाद मेरी अपनी हायर स्टडीज के लिए मैं शिफ्ट हो गई दूसरे स्कूल पर जो कि पूरी साइटेड के साथ मैंने अपनी क्लास 10th तक मैंने पढ़ाई की और अच्छा लगा क्योंकि इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस जो कि वैसे हर कोई ये कोशिश करते कि मुझे एक स्पेशल स्कूल ही मिले पूरी 10वीं 12वीं तक जी। पर हम लोग की बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे जो कि हम लोगों ने फर्स्ट 5वीं तक हम लोगों ने एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाई किया और दूसरी हम लोगों ने एक आम पर्सनों के साथ हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेघालय से मैंने +2 की और मेरी अपनी ग्रेजुएशन तो गुवाहाटी से मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं पटियाला में हूँ एज ए टीचर जो कि मैं 2013 को आई थी स्कूल में। तो ये है त्रिशा जो पटियाला ब्लाइंड स्कूल में इस टाइम वर्किंग है एज ए टीचर और 2013 में स्कूल ज्वाइन किया था। त्रिशा, जैसे हम बात कर रहे हैं आज सेगमेंट में यादों का सफरनामा, तो आपको अगर अपनी यादों में वापस जाना पड़े और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि शायद लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, व्हेन यू फेल्ट ब्रोकन इन योर लाइफ? एक्चुअली मुझे स्कूल की याद आती है क्योंकि हम लोग जो मेरे बैच है जी सिर्फ 5 ही थे, हम 2 लड़की 3 लड़के। उसमें हम लोग एक भाई बहन की तरह रहते थे जो कि हमारे स्टडीज शुरुआत से लेके 10वीं तक एक ही साथ, कहीं भी जाते तो एक ही साथ, घूमना हो खेलना हो स्कूल में कहीं भी हो हमेशा हम एक साथ रहते हैं। तो मुझे उनकी याद कभी कभार बहुत ही आती है क्योंकि जब भी मिलते उनसे हमेशा यही मेमोरीज हम लोग शेयर करते कि हम लोग कहाँ हैं और कैसे हैं, कैसे थे पहले हम, जो कि हम एक दूसरे से कभी भी नहीं बिछड़ते थे। लेकिन वक्त ऐसे हुआ जो हमें बिछड़ना पड़ा एक दूसरे से क्योंकि आगे बढ़ना भी है तो एक साथ नहीं रह सकते। उसी के थ्रू जब हमें रिजल्ट मिली कि हम लोग को आई मीन वी हैव टू सेलेक्ट डिफरेंट स्कूल्स, तो तब हमने एक दूसरे से रो कर हम लोगों ने अलविदा की थी। जी। तो एक टफ टाइम था जब इन्होंने एक दूसरे को जब पता चला कि अलग अलग स्कूलों में जाना है, अलग अलग स्कूल जगहों पे जाना है और शिफ्ट होना है, तो एक टफ टाइम था जब लगा इनको कि बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो फिर जब ये सब दोस्त अलग हुए उसके बाद किस तरह से आप लोगों ने चीजों को मैनेज करना शुरू किया? हमें हैंडल करना बहुत ही आसान भी नहीं हुई थी तब क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते
थे। ये तो मेरे कोई नोट्स ना हो तो मेरे फ्रेंड्स देते, ये उनकी नोट्स ना हो तो मेरे से ले लेते। क्योंकि जब हम दूसरे स्कूल पे अगर एक ही पर्सन रहते हैं उस स्कूल पर, आपको पढ़ाई करनी है तो बहुत ही कठिनाई हम फेस करना होता है, क्योंकि उस टाइम हमें ना तो कोई जानते हैं ना हम इसी से जानते हैं। सो वी आर न्यू टू एवरीथिंग एंड दे आर न्यू टू अस, ओनली जस्ट वी नीड द सपोर्ट ऑफ द टीचर्स और आवर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमारे टाइम पास हुए थे 12th स्टैंडर्ड तक। हालांकि कमिंग बैक टू कॉलेज में और ही दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस टाइम ओनली द स्टूडेंट्स उनको अपने फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं हर कोई। ये नहीं कोई चाहते हैं कि चलो हम एक दूसरे के, जो हमारे साथ एक फ्रेंड है जो उनको दिक्कत आती है चलो हम उसको हेल्प करें, ऐसा नहीं सोचते हैं। पर हमें खुद को एक स्टेप लेना होता है कि चलो हम उनके साथ फ्रेंड्स बनाएं और उनके साथ नॉलेज गेन करें। किसी वो बहुत ही कठिन टाइम थी जब मेरे समय थी, क्योंकि गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में वैसे तो ब्लाइंड पढ़ते हैं, but they are all from the Assamese medium, so I was only the one to select to go to the English honors। तो उसके टाइम तक कोई भी नहीं था उस मीडियम इंग्लिश ऑनर्स में। तो मैं अकेली थी। तो मुझे नोट्स कलेक्ट करने में भी बहुत कठिन थी उस टाइम। लेकिन मैंने जाकर प्रोफेसर से बोली कि सर मुझे दिक्कत है और मुझे नोट्स बनाना है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और पढ़ना भी है। मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ एम्स है जो मुझे करना है। ऐसे ही मैंने सर के पास गई थी अपने थॉट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तब सर ने मुझे समझा और उन्होंने नोट्स और फ्रेंड्स से मिलवाए थे। तो ऐसे ही हमारे स्टडीज पूरी हुई थी। तो जब ये एजुकेशन का सफर पूरा हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो वो जो एक मुश्किल थी जो अपने दोस्तों को छोड़ने के बाद एक मुश्किल टाइम शुरू हुआ, उसके साथ आपने कोशिश की कि उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब कैसी सिचुएशन है? अभी भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं? वो सब फ्रेंड्स आपके साथ हैं, कांटेक्ट में हैं अब या नहीं? अब तो खुश है, क्योंकि हर कोई फ्रेंड्स होते हैं कि जब हमें बिछड़ना हो या कहीं न कहीं हमें एक साथ भी ले आते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि दुनिया गोल है। तो कहीं न कहीं हमें एक जगह ऐसे होते हैं कि हम पूरे फ्रेंड्स को मिल ही जाते हैं। तो ऐसे ही अब मेरे साथ भी है कि मेरे फ्रेंड्स पूरे इन टच है अभी भी। और हर कोई फ्रेंड्स मेरे सारे जॉब पे ही है, कोई प्राइवेट में है तो कोई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स सर्कल यानी कि साल में 1-2 बार हम सबसे मिल लेते हैं। त्रिशा, क्या कोई संदेश है जो आप हमारे सुनने वालों को देना चाहती हैं कि लोग जब एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं या जब उनके पास टफ टाइम आता है तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए उन्हें? टू स्पेंड अ टाइम विदाउट रिमेम्बरिंग योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स, ये आसान काम नहीं होता है। क्योंकि वक्त हमेशा बदलते हैं। टाइम नेवर स्टेज, या हमें वो टाइम कभी वापस नहीं मिलते हैं जो हमने उसको बिताए भी है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमें फ्रेंड्स के बिना हम नहीं रह सकते हैं या फैमिली मेंबर्स के बिना हम नहीं रह सकते। ये सोच नहीं रखना चाहिए हमें, बल्कि हमें ये सोचना है कि मुझे आगे कुछ करना है। तो या मुझे कुछ पाना है, ताकि मैं भी अपने फ्रेंड्स को बता सकती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, या हर कोई या अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने नाम रोशन करके दिखाना है उनको, ताकि वो खुश हो कि हमारे बच्चे उस लायक है जो हम आज तक नहीं पहुंच पाए। तो आप ऐसे ही हमेशा कोशिश कर लीजिएगा। और यू शुड नॉट थिंक दैट कि वी आर नॉट एबल, वी आर ऑलवेज able to do everything what is happening in all our surroundings। ये है त्रिशा जो पटियाला पंजाब से हमारे साथ जुड़ रही हैं और अपनी बातें शेयर कर रही हैं। त्रिशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए और इस सेगमेंट में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू नरेश। और मैं दोबारा चाहूंगी कि आगे भी हमें आप बुलाइए
ताकि एटलीस्ट वी कैन शेयर द व्यूज। बिल्कुल, आपको जरूर दोबारा से बुलाएंगे सेगमेंट में और कोशिश करेंगे कि आपको पता चले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना। बहरहाल वक्त आ गया है कि सेगमेंट को ख़त्म किया जाए और गाने की बारी, और गाने के उस पार आपको मिलेगा हमारा दूसरा सेगमेंट तेरी मेरी बात। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गंवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। देखा विजय, विजय मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हाँ? क्या हुआ? सर दौरा पड़ा हुआ है, फौरन चलो। हाँ हाँ, अरे कहाँ थे तुम? Oh, Rain, my darling, my sweet. इस पल के जलवों ने महफिल संवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है। ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है करने पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। अभी आपने सुना हमारा पहला सेगमेंट यादों का सफ़रनामा। इस शो में, इस सेगमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर ये सेगमेंट आपको पसंद आता है, तो बिल्कुल आप भी हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो सिंपली कॉल करके भी आप बता सकते हैं कि आप इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपको सेगमेंट होपफुली पसंद आता होगा। और आज हमारे साथ त्रिशा मैकडो थी, तो त्रिशा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। बात आ गई है हमारे दूसरे सेगमेंट की, तेरी मेरी बात। तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट है उसका टॉपिक आज
काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं। एक सवाल छोटा सा, ट्रिक्स टू रिमूव पेनफुल मेमोरीज। मेमोरीज कहाँ होती हैं? आपके दिमाग में, आपके दिल में, दिलो दिमाग में जो यादें होती हैं और जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं। कहते हैं अच्छी यादें होनी अगर लाइफ में हो तो अच्छा होता है, उससे आपको मदद मिलती है, उससे हिम्मत मिलती है। लेकिन जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, जो दुखदायी मेमोरीज होती हैं, वो आपको हमेशा दुख देती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम में डाल देती हैं। और ये मेमोरीज जो दुख, ये पेनफुल मेमोरीज होती हैं एक्चुअली, ये सिर्फ आपको दुख नहीं देती हैं, या आपको आपका ताल्लुक़ कराती हैं बहुत सारी बीमारियों से। चाहे वो कई तरह की साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती हैं, चाहे वो आपको डिप्रेशन में ले जाएं या आपके कोई और डिसऑर्डर आपके ब्रेन में पैदा कर दें। क्योंकि इससे हम काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में सोचते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, और अब इसके साथ साथ हमारा कॉन्शियस माइंड तो काम करता ही है सही। कई बार जो इन मेमोरीज़ के साथ साथ जो हमारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो हमारे साथ घटनाएं जुड़ी होती हैं, इंसिडेंट जुड़े होते हैं, उनसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी काम करता है। और जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ एक ही चीज़ पे फोकस करके काम करती हैं तो शायद चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। हम अपने ऑफिशियल यानी कि प्रोफेशनल वर्क में ध्यान नहीं लगा पाते, हम अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं संभाल पाते, हमारी सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और ये बात होती है सिर्फ छोटी सी एक मेमोरी की, या कुछ मेमोरीज जो आपको परेशान कर रही हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या यूँ कह लिए कि भूत की तरह आपसे चिपट गई हैं, आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो उनके लिए कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं जिनको हम फॉलो करें तो शायद लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। और आप इस बात को जानते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। आप लाइफ में रुक नहीं सकते, वक्त आपके लिए नहीं रुकेगा। इसका मतलब आपको चलते रहना है, सिचुएशन जैसी भी आए उनको हैंडल करना है और उसके साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। इसलिए आप जब भी अपनी मेमोरीज या अपनी पेनफुल मेमोरीज इनफैक्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप सच में उनसे मुक्ति चाहते हैं, आप सच में उनसे छूटना चाहते हैं, आप सचमुच उनसे दूर हट के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रॉमिस आपको खुद से करना होगा, उसी के बाद कोई ट्रिक आपकी लाइफ में काम कर सकती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, अगर कोई भी काम आप करना चाहें, उसकी इच्छा शक्ति या जो उसके लिए जो डिज़ायर है, उसकी जो विल है, अगर आपके मन में नहीं आएगी तो शायद मेरे बताने से या किसी और के बताने से, किसी के समझाने से या किसी के कुछ कहने से शायद आप पे असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी ऐसी कोई बात हो तो आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप ये करना चाहते हैं, और उसके बाद चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद जो ट्रिक्स आपके पास हो, खुद के पास हो, जो दूसरे आपको बताएं, अगर अच्छी लगे तो आप उनको भी अपना सकते हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत ही मेन बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा जो आप फॉलो करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हल हो सकती हैं। और उनमें से पहली ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेक अ न्यू मूव। जब आप किसी पेनफुल मेमोरीज के दौर से गुजर रहे हैं, जब आप ऐसे वक्त में हैं जहाँ पे बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं, जहाँ पे आपको समस्याएं आ रही हैं, आपकी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ रही, और एक चेन है जो यादों की आपको बहुत परेशान कर रही है, ऐसे में आपकी सोच सब कुछ एक जैसा है, उस वक्त में आपको उस माहौल से खुद को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कुछ नया मूव करना पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ नया मूवमेंट होना चाहिए। आप एक ही ढर्रे में चलते जा रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नई मूव करेंगे। ये नई मूव कुछ भी हो सकती है। आप कुछ नया स्टार्ट कर लेंगे, आप उस जगह को छोड़ के किसी नई जगह पे चले जाएंगे, कुछ पल नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, या आप यूँ कहें कि कुछ ऐसा करेंगे जो एक नई मूव होगी। जो आपकी रूटीन लाइफ चल रही है आप उससे कुछ चेंज करेंगे अपने आप को। ये चेंज जो होगा ये आपकी लाइफ का एक नया मूव होगा, एक नया स्टार्ट होगा। कहते हैं जब पुरानी चीज़ें काम ना कर रही हो तो आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, और ये उनमें से एक मूव होगी जो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इस पर कोई जोर नहीं है कि सिर्फ मूव इस तरीके से करना है, वो आपकी क्रिएटिविटी है। आप कैसे सोच सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे आप आगे काम कर सकते हैं, वो आपको सोचना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको एक नई मूव अपनी लाइफ में स्टार्ट करनी है। एक मूव होना चाहिए जिसके लिए आप जैसा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप अब उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे पहुँच जाएं, किसी और जगह पे जाएं, वो आप वेकेशन के लिए जाएं, किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए जाएं, लेकिन अगर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी जगह शिफ्ट कर सकते हो तो ये फिर सब पे लाजमी भी नहीं होगा। इसलिए
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप मूव करें, और क्या मूव हो सकती है, क्या नई मूव होगी, वो आप सोच सकते हैं। आपके लिए कंफर्टेबल क्या है, आप किस तरह से ज़्यादा सुखी महसूस करेंगे, ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। तो एक ज़रूरत है कि अपनी मेमोरी से दूर भागने के लिए, अपने उनको उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, कि आप कोई मूव करें। तो लाइफ में जब आप मूव करेंगे तो ये जो पेनफुल मेमोरी हैं थोड़ी सी आपसे दूर हो जाएंगी। दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, हो दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां। अब लौट चले, हो अब लौट चले, अब लौट चले, अब लौट चले। अनजान था मैं, नादान था मैं, तेरे प्यार को जो न समझ पाया, तूने इतना बेचैन किया, मैं तेरे पास चला आया, तेरी सांसें मेरा जीवन, मेरे दिल में तेरा घर है। जरा देखे कोई इसको, ये जन्नत से भी सुंदर है। बिना तेरे नहीं चैना, नहीं चैना यहाँ, अब लौट चले, हो अब लौट चले, अब लौट चले, अब लौट चले। एक पल के लिए, एक दिन के लिए, ना दूर मैं तुझसे जाऊंगी। तेरी पलकों की इन गलियों में सपनों की सेज सजाऊंगी। तुझे देखूं, तुझे चाहूं, तेरी खुशबू में खो जाऊं, यही मेरी तमन्ना है, तेरी बाहों में सो जाऊं। दर्द दिल नहीं सहना, नहीं सहना यहाँ। अब लौट चले, अब लौट चले। अब
चले। दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां। अब लौट चले, हो अब लौट चले। अब लौट चले। हो अब लौट चले। सेगमेंट तेरी मेरी बात, टॉपिक ट्रिक्स टू रिमूव पेनफुल मेमोरीज। एक ट्रिक मैंने आपको बता दी है, बाकी ट्रिक्स की बारी आ गई है। दूसरी ट्रिक आपको शायद शेयर करना चाहता हूं मैं, और दूसरी ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे पहली ट्रिक हमारी कहती है कि आप लाइफ में कुछ नया मूव करें, कोई नई मूवमेंट हो आपकी लाइफ में। और दूसरी ट्रिक कहती है कि ब्रेक द थॉट चेन, जो आपकी दिमाग में विचारों की जो चेन चल रही है, थॉट्स की जो चेन है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो क्रिएट होती जाती हैं। क्योंकि आप पेनफुल मेमोरीज के दौर से गुजर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में कुछ मेमोरीज, कुछ यादें ऐसी हैं जो आपको बहुत दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको जीने नहीं दे रही। इनफैक्ट उन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में जो चेन चल रही है थॉट्स की, जो आइडियाज़ आपको लगातार आ रहे हैं, या जो आप यादों के सहारे जिन वजह से चल रहे हैं, और जो थॉट्स उससे जुड़ी हुई आपको आ रही हैं, उस थॉट को आपको चेंज करना होगा, कुछ विचार बदलने होंगे। इसीलिए हमने आपसे पहले कहा कि आप अपनी लाइफ में नया मूवमेंट स्टार्ट करें। जब ये मूव स्टार्ट होगी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उस मूव को इम्प्रूव करने के लिए कि आप अपनी थॉट में चेंजेस लाएं, आप अपने नए आइडियाज़ क्रिएट करें, आप अपनी नई बातें सोचें कि आप और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे उस मूव को आप बेहतर बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कोई बिजनेस मूव हो या कोई एजुकेशनल मूव हो, ये किसी भी तरह का मूव मैंने आपसे कहा कि हो सकता है। जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हो, जैसा आप बेहतर महसूस करते हैं, उसके हिसाब से एक मूव होगी जिसको आप कोशिश करेंगे और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और उसकी बेहतरी के लिए जो थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में आना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई चीज़ स्टार्ट की लेकिन उसके बारे में कुछ खास सोचा नहीं, क्योंकि हम अपनी उसी पुरानी लाइफ के ढर्रे में चल रहे हैं जिस पे हम चल रहे थे। लेकिन जो आपका पहला मूव था, अगर आप दूसरे मूव पे काम नहीं करेंगे तो पहली चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो सीढ़ी दर सीढ़ी आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पहली सीढ़ी पे आके खड़े हो जाएंगे और दूसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखेंगे तो आप ऊपर और आगे नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब है कि आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है तो उसके बाद आपको दूसरी पे भी रखना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सकें। इसलिए आपको जब आपने नई मूव स्टार्ट की है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चेन जो है थॉट्स की उसको भी ब्रेक कर दें, उसको भी तोड़ दें और कुछ नए आइडियाज़ दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपकी यादें थी, वो आपसे और दूर हो जाएं। क्योंकि जब आप नई मूव करेंगे और उसके बारे में काम शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली आप अपनी उन यादों से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे जो आपको बहुत परेशान कर रही थी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो भी जाएं, क्योंकि वो यादें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ प्रॉब्लम दे रही हैं। किस वजह से क्या हुआ लाइफ में, वो उस टाइम तक ही शायद ठीक है जब तक वो हो रहा होता है, या जब वो हो चुका है उसके बाद आप उस पर कितना भी कुछ सोच लें, कितना भी रो लें, नाराज़ हो लें, परेशान हो लें, लेकिन स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बदलती नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाली लाइफ में आपको कैसे बेहतर करना है, आप सिर्फ ये सोच सकते हैं। साथ में आप ये भी सोच सकते हैं कि आप अपना आज कैसे बेहतर बनाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ नया शुरू करना है। आपको ये अपनी जो थॉट्स हैं पुरानी वाली, उनको चेंज करना है, क्योंकि उसके जब तक आप वो करेंगे तभी आप चीज़ें आगे बढ़ा पाएंगे। तो अगर आपको भी लग रहा है कि कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है, आप बातें शेयर कर सकते हैं, तो कुछ बता सकते हैं।
तो बिल्कुल हमें कॉल करें। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग वल्ला। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। हाँ, ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। घुंघरू टूट गए, बजते साज रुके, अपने आगे यहाँ तख्तो ताज झुके, अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा, ऐसा वैसा न समझ हमें इंसान जुदा। तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम, हाय हाय, तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम। यूं ही मस्ती में आज संग जरा नाच वल्ला। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हम जो काम करें वो खुलेआम करें, हमको लोग यहाँ वो भी बदनाम करें। हम जो काम करें वो खुलेआम करें, हमको लोग यहाँ यूं ही बदनाम करें। और मेरी जान जिगर हमको सबकी खबर, कोई भी बच न सका इतनी तेज नजर,
जहां यार गए बाजी मार गए, अपनी जीत हुई दुश्मन हार गए, अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे, हाँ अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे। हम तो करते हैं तो और तो पांच वाला बड़े मियाँ ओए होए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला। हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ओ सुभान अल्लाह। वेलकम बैक इस प्यारे से मस्ती वाले गाने के बाद मैं वापस आ गया हूँ आपके पास। प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6 आप दूसरा सेगमेंट चल रहा है हमारा तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज बात हो रही है सिंपल सा टॉपिक जो हमने आपके लिए चूज किया, ट्रिक्स टू रिमूव पेनफुल मेमोरीज। 2 ट्रिक्स हमने आपको साथ शेयर कर दिए हैं। एक ट्रिक और भी चाहिए मेरे पास जो मेन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और वैसे भी अब कुछ देर में बारी आने वाली है, आज लव टिप ऑफ द वीक ये लेकर आएंगे मिस लवी। और मिस लवी हर वीक आपके लिए कोई ना कोई ट्रिक लेकर आती हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपको टिप्स देती हैं। तो आज कौन सी टिप्स होगी और क्या टिप होगी वो देखने में पता चलेगा कुछ देर में। लेकिन मेरी जो ट्रिक है, एक और जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है कि आपने अपनी लाइफ में नए मूवमेंट स्टार्ट कर लिए, नया मूव किया, आपने जो थॉट्स है आपकी उसकी जो चेन चल रही थी उसको ब्रेक किया, यानी कि कुछ नई जो लाइफ में जो थॉट प्रोसेस था उसको थोड़ा सा चेंज किया। और अब ज़रूरत है आपको थोड़ा सा और मूव करने की। अब मैं आपसे कहूँगा डायरेक्टली, अगर मैं कहूँ आपसे कि आप मेडिटेशन में जाएं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हर बात मेडिटेशन, ये वैसा मेडिटेशन है जो मैं आपको कहने वाला हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप म्यूज़िक को अडॉप्ट जरूर करें। म्यूज़िक इस तरह की थेरेपी है जो आपकी पसंद की चॉइस है। किसी भी तरह का, जिस तरह का भी म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। और एक आर्ट्स है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत इंटरेस्ट देंगी और दोनों का कनेक्शन बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और आप आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, आप आर्ट्स में क्या करना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह किसी ऐसी कला में जाना चाहते हैं, ऐसी आर्ट्स आपके पास है, चाहे वो सिंगिंग हो या कुछ भी हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आपको लिखना पसंद है, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा पेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और है जो आपके अंदर कला है, आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ हम किसी के कहने से या एक इलाज के तौर पे करते हैं उसका फ़र्क अलग होता है, लेकिन जो चीज़ हम अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, अपने इंटरेस्ट के थ्रू करते हैं, उसका असर हम पे बहुत अलग होता है। तो मतलब सिर्फ इतना सा कहने का कि अगर आपको इंटरेस्ट है, म्यूज़िक सुनना शुरू करें। आपको जैसा भी म्यूज़िक पसंद है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इस टाइप का म्यूज़िक सुने, वैसे जैसा आपका मन करे, जिससे आपको आराम मिलता हो, जिसको सुन के आपको अच्छा लगता हो, वो वाला म्यूज़िक आप कभी भी सुन सकते हैं। इसके साथ आपको जो कुछ भी करना पसंद है आप वो करना शुरू कर सकते हैं और उसमें चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आप अगर करेंगे, अगर आप इनको अपनाते हैं तो ट्रिक्स और भी कई सारी हैं, लेकिन वो ट्रिक इन्हीं के आसपास घूमती हैं, इन्हीं चीज़ों के आसपास इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज सिर्फ आपके साथ वो मेन ट्रिक्स शेयर की जाएं या जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको करने से, जिनको अपनाने से लाइफ में कुछ चेंज किया जा सकता है। मैंने आपके साथ ये सिर्फ 3 ट्रिक्स आपको बताई हैं। पहला, आप लाइफ में कोई नया मूव करें, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें या थॉट्स का जो चेन है उसको ब्रेक कर दें। और म्यूज़िक और आर्ट, ये 2 चीज़ें जो हैं, 2 चीज़ें इनमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। तो वो जो आपकी पेनफुल मेमोरीज हैं, आपको जो चीज़ें दुख दे रही हैं, आपका जो पास्ट है आपको परेशान कर रहा है, आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं, आप उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं।
उम्मीद है कि आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। आज का डिस्कशन इतना ही। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल, जब आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं या यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं शो का, तो बिल्कुल आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, हमें अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। कमेंट में आप बता भी सकते हैं कि आप कुछ और भी हमसे चाहते हैं। अगर यूट्यूब की बात चलिए तो आपको ये भी बताएं, तो यूट्यूब पे सिर्फ आपको दिल से दिल तक का चैनल सर्च करना है। रेडियो उड़ान के लोगों के साथ आपको दिल से दिल तक के लोगों के साथ ये चैनल मिल जाएगा। इसमें आपको सारे शोज़, ऑडियोज़, वीडियो सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आप शोज़ को अपनी मर्जी से, अपने वक्त के हिसाब से, जब आपका मन करे तब सुन सकते हैं। खास बात यही है यूट्यूब की, जब आप उसको अपने मन के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको यूट्यूब सुनना है या काम करना है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आपके पास वक्त हो, तब आप हमें सुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो बहरहाल इसके आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने भी हमें सुना और कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं पाए, उनके लिए भी शुक्रिया कि आपने कम से कम मन में सोचा कि आप कुछ शेयर करें, और आपने अपने लिए, अपने साथ हमको इतना वक्त दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब बारी आ गई है हमारी मिस लवी के। लवी आ गई हैं अपने लव टिप ऑफ द वीक लेके। आप उनको सुने। इससे पहले भाई मेरे को कहना टाटा बाय बाय, और इस प्रॉमिस के साथ जा रहा हूँ कि नेक्स्ट थर्सडे को जुमेरात ठीक 10 बजे आपके साथ फिर से वापस आऊँगा एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को लवी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ हर बार की तरह आपके लिए लव टिप ऑफ द वीक लेकर। रूठती थी तो मना लेते थे मेरे पापा, मेरी हर जिद पूरी करते थे मेरे पापा, अपने कंधे पर बिठाकर सारी दुनिया घुमाते थे मेरे पापा। याद है मुझे मेरे स्कूल का वो पहला दिन, मेरी उंगली पकड़कर चले थे मेरे पापा, जिंदगी के हर कदम पर साथ चलते थे मेरे पापा, मेरी हर खुशी में खुश होते थे मेरे पापा, मेरे एक आंसू पर रो देते थे मेरे पापा। रोज सुबह उठकर ऐसा लगता है कि फ़ोन की घंटी बजेगी और उधर से आवाज़ आएगी, कैसी हो बेटा, ठीक तो हो ना, पूछेंगे मेरे पापा। बहुत याद आते हो पापा, बहुत याद आते हो पापा, बस एक बार आ जाओ ना पापा, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। जी हाँ दोस्तों, इन पंक्तियों के ज़रिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान का दिया वो तोहफ़ा होते हैं जो एक बार ज़िंदगी में मिलते तो हैं और चले जाएं तो सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं, दोबारा वो हमें कभी नहीं मिलते। तो जी हाँ दोस्तों, अपने माता पिता की हमेशा कद्र करिए, उनकी देखभाल करिए, और हो सके तो उनका दिल कभी मत दुखाइए। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने से प्यार करने वालों का हमेशा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, नमस्कार एंड गुड नाइट। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान एंड दिल से दिल तक।
डोलों पे मैं चलूंगा।